नमस्कार। दामाद जी यानी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी जवाब देते थे, पर ऐसे नहीं जैसे इस बार दिया। खुल्लम खुल्ला देख लेने और दिखा देने के अंदाज में। पहले जब भी जवाब दिया खंडन की भाषा में, सरकारी भाषा में, अदब के साथ, लेकिन इस बार पीएम मोदी को खुल्लम खुल्ला रॉबर्ट वाड्रा की चुनौती। मैं चेतावनी देता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा ने इन शब्दों में पीएम मोदी को जवाब दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? जवाब तो एक ही है इस क्यों का, कि जैसे 99 राहुल गांधी के सिर पर सवार होकर बोल रहा है, वैसे ही 99 सीटों का असर लगता है दामाद जी पर भी है। होना भी चाहिए। सफलता तो सिर चढ़कर ही बोलती है। सफलता कम हो या ज्यादा हो, उसका गुमान तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर दामाद जी ने मोदी को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है तो इसमें हैरत की बात भी नहीं है। पर मामला क्या है? मामला यह है कि हरियाणा में चुनाव है। पीएम नरेंद्र मोदी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और उनके भाषण का कोर सब्जेक्ट होता है दामाद जी। वे कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में, यानी हरियाणा में जब कांग्रेस का शासन था, तब खुली छूट दे दी थी दलालों को और दामादों को। जमीन की लूट करने की छूट, पर्चे पर बंटी थी नौकरियां। हालांकि पीएम ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया, सिर्फ दामाद जी कहा कि दामाद जी को लूट की छूट थी, जमीनों की लूट की छूट। यह बात सीधे रॉबर्ट वाड्रा के सीने में लगी और उन्होंने पीएम मोदी को जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? सरकारी भाषा नहीं है, खंडन की भाषा नहीं है, एकदम गर्मा गर्म भाषा है। उठा पटक वाली भाषा, खुल्लम खुल्ला वाली भाषा, छेड़ों वाली भाषा। ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाओ मैदान में, वैसे ही लैंग्वेज है। सुनिए वाड्रा ने क्या कहा। वाड्रा ने कहा, मैं चेतावनी देता हूं कि वे साबित करें कि हरियाणा में मेरी जमीन है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, कोई ऐसी जमीन का सौदा मैंने नहीं किया जो कानूनी तौर पर न हुआ हो, यानी जो कुछ भी किया कानूनन सही किया। रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा, 10 साल में कुछ नहीं मिला, यानी 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का शासन है, 2014 से 2024। तो वही कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड, राहुल गांधी के जीजा जी और सोनिया गांधी के दामाद जी, कि 10 साल में कुछ नहीं मिला, सारे तरीके अपना लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरा नाम ले रहे हो। इस तरह का जवाब पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को दिया है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव हो, जब भी चुनाव होता है जमीन खरीदी और बेचने का मामला पीएम उठाते ही हैं। अमित शाह भी इस बार उठा रहे हैं, वे भी दामाद जी कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। हरियाणा में जब कांग्रेस का शासन था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने हरियाणा में कुछ एकड़ जमीन सस्ते में खरीदी थी और उस जमीन को महंगे दाम पर डीएलएफ कंपनी को बेच दी थी। यही मामला है जिसको हर चुनाव में बीजेपी उठा रही है
और इस बार भी पीएम ने कहा दामाद जी को जमीन की खुली छूट थी, जमीन लूट की खुली छूट थी, जिसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने इन शब्दों में दिया है कि मैं चेतावनी देता हूं कि वे साबित करें कि हरियाणा में मेरी जमीन है। आप क्या सोचते हैं रॉबर्ट वाड्रा के जवाब को लेकर, बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करना अनिवार्य है। धन्यवाद।